नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं दूसरा टॉपिक हिंदी का ही, जो है सर्वनाम। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही डीपली इसे समझना ज़रूरी है और ये इससे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। अभी प्रीवियस ईयर बहुत काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं इससे, तो मैं आज यही टॉपिक लेकर आई हूँ। अच्छे से इसे आज पढ़ेंगे और इसे सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, अच्छे से समझेंगे भी। मैं अच्छे से इसे आपको क्लियर करा दूँगी ताकि दोबारा आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। जो आज का टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम मतलब क्या? सर्वनाम जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन मतलब क्या? नाउन के पहले, यानी कि नाउन के बदले जो शब्द आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो इसका जो डेफिनेशन है वो क्या है? इसका जो डेफिनेशन है, जो शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि राम आया उसे खाना दो। राम आया उसे खाना दो। राम आया किसे खाना दो? राम को ही, यानी कि बार बार हम बोलेंगे राम आया राम को खाना दो, उसे ही कहा गया है राम आया उसे खाना दो। इस वाक्य में राम संज्ञा है तथा राम के स्थान पर प्रयुक्त शब्द उसे सर्वनाम है। यानी कि संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैंने खुद से एक एग्जाम्पल लिखा है ताकि आपका जो भी डाउट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ये देखिए इसका एग्जाम्पल, इसे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। इस एग्जाम्पल को अच्छे से देखिए, आप समझ जाएंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं और कभी ज़िंदगी में आपको डाउट नहीं होगा। मोहन की अलमीरा के पास गया तथा मोहन ने मोहन की नई शर्ट निकाली, क्योंकि मोहन को मोहन के बॉस के जन्मदिन की पार्टी में जाना था। यहाँ पे मोहन इतने बार यूज़ हुआ है कि कुछ अजीब सा साउंड होता है। तो इस जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है मोहन को, इसकी बार बार पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम का यूज़ किया जाता है। जैसे देखिए मोहन के अलमीरा से, यानी मोहन ने अपने अलमीरा से, इस जगह पे हो जाएगा, के पास गया। मोहन अपने अलमीरा के पास गया तथा उसने मोहन की, यानी कि अपनी नई शर्ट निकाली, क्योंकि मोहन को, यानी कि उसे अपने बॉस की पार्टी में जाना था। तो ये पुनरावृत्ति जो मोहन बार बार हो रहा था, उसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए मोहन की जगह पर जो शब्द आया, यहाँ मोहन की जगह अपने आया, यहाँ मोहन की जगह उसे आया। यानी कि मोहन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। मोहन के बदले जो शब्द आया है उसे सर्वनाम कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं। मतलब संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। आज के बाद आपका ये टॉपिक कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, अच्छे से मैंने इसे समझा दिया है। देखते हैं कि ये जो सर्वनाम है उसके भेद कितने होते हैं। सर्वनाम जो है हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। हिंदी में जो है कुल 11 सर्वनाम है, 11 कुल 11 है। लेकिन प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद दिए गए हैं। ये 6 भेद कौन कौन से, आइए देखते हैं। सर्वनाम के जो 6 भेद है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। इसके 6 भेद है और इसे अच्छे से डीपली पढ़ना बहुत ज़रूरी। आज मैंने आपको पढ़ाया कि सर्वनाम क्या है, इसके कितने भेद हैं। कल मैं पढ़ाऊँगी आपको इसके जितने भी भेद हैं उसको अच्छे से डेफिनेशन के साथ अच्छे से समझाऊंगी। अच्छे से आपको आज समझ आ गया होगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं। मैं आपको शॉर्ट में एक बार और समझा देती हूँ कि संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द किसी संज्ञा के बदले या संज्ञा के स्थान के प्रयोग पर आता है, शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम आया उसे खाना दो, तो उसमें जो उसे है वो सर्वनाम है। तो आप इसे अच्छे से पढ़िए। अभी मैंने आपको पढ़ा दिया, आप आपके पास जो बुक है उससे अच्छे से पढ़िए। कल मैं आपको इसके सारे भेद पढ़ा दूँगी, उसके बाद उसका MCQ आपको करा दूँगी। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।